वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और 3 बजे 3 बड़ी खबरों के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज 61वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 60 साल पहले पुर्तगालियों से गोवा से आजादी मिली थी। गोवा मुक्ति के 60 साल। जी हां, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त साल 1947 को भारत को आजादी मिल गई थी, लेकिन गोवा 14 साल बाद भारत का हिस्सा बना और वो 19 दिसंबर 1961 को हमारे जाबाज सैनिकों ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया और इसलिए 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। वैसे गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है, क्योंकि इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हर साल ये राज्य 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। गोवा संग्राम में शहीद हुए वीरों को नमन किया। गोवा मुक्ति के 60 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पुर्तगालियों से अब गोवा को आज़ादी मिले हुए 60 साल हो गया है। इसके साथ ही 36 घंटे ये ऑपरेशन चला था। जो विजय ऑपरेशन चलाया गया था वो 36 घंटे तक चला था। वास्को डी गामा के पहुंचने के 12 साल बाद ही गोवा, आपको बता दें, पराधीन हो गया था और बलिदान और संघर्ष की गाथा है गोवा। मुक्ति आंदोलन पुर्तगाली गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे। भारतीय सशस्त्र सेना की शानदार कामयाबी इसमें देखने को मिली थी। गोवा की आजादी, आपको बता दें कि उसके पीछे गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानियों के बलिदान संघर्ष का इतिहास है। पुर्तगालियों से गोवा की आजादी आसानी से नहीं मिली। देश के आजाद होने के बाद भी 14 साल तक पुर्तगाली गोवा में टिके रहे। आखिर 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना के जरिए गोवा को पुर्तगाल के शासन से मुक्त करवाकर भारत में मिलाया गया। पश्चिमी देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगालियों में भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए संघर्ष हुआ। भारतीय शासकों के कमजोर होने और आपसी लड़ाई में उलझे रहने का लाभ पश्चिम के इन देशों ने ही उठाया। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक हुआ। उन्होंने धीरे धीरे देश भर में अपना प्रभुत्व जमा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी देश की असली मालिक बन गई। बाद में ब्रिटेन ने इस देश को पूरी तरह अधीन कर लिया, लेकिन देश के गोवा, दमन दीव क्षेत्र में पुर्तगाल में अपने औपनिवेश सदियों पहले स्थापित कर दिए थे। समुद्र तट की खूबसूरती का एहसास कराने वाला गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने के घोषणा की उस समय भी गोवा, दमन दीव, दादर नगर गोवा के अधिकार में थे। गोवा शहर पर पुर्तगालियों का 1510 में कब्जा था। भारत सरकार ने पुर्तगाल से इन इलाकों को वापस लेने के लिए पुर्तगाल सरकार से कई बार बातचीत की, लेकिन पुर्तगाली नहीं माने। आखिरकार सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प था। गोवा मुक्ति आंदोलन एक छोटे से विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद स्वतंत्रता के लिए बलिदान और संघर्ष की एक इतिहास है। पुर्तगालियों का कहना था कि उन्होंने जब गोवा पर कब्जा किया था उस समय भारतीय गणराज्य का अस्तित्व ही नहीं था। गोवा की स्वतंत्र सत्ता थी। गोवा पश्चिमी प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर है। गोवा प्राकृतिक नजारों से भरपूर है। तेरेखोल नदी महाराष्ट्र और गोवा को अलग करती है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर है। 1498 में वास्को डी गामा भारत में पहुंचा। इसके बाद कई पुर्तगाली नाविक भारत आए। अजब बात यह थी कि वास्को डी गामा के आने के केवल 12 साल बाद पुर्तगाल के अल्फांसो द अलबुर्क ने विजयनगर के सम्राट की मदद से गोवा पर कब्जा कर दिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने 400 साल से ज्यादा स्वच्छंद शासन किया। गोवा में स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन विद्रोह हुए उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर तरह की क्रूरता बरती। अंग्रेजों की तरह पुर्तगालियों ने भी भारत को जमकर लूटा।
पुर्तगालियों की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को वर्षों रखा गया। अगोड़ा जेल में सेनानियों से बरती गई क्रूरता अंडमान निकोबार की काले पानी वाली जेल से कम नहीं थी। दरअसल 2 अगस्त 1954 में गोवा की राष्ट्रवादी ताकतों ने दादर और नगर हवेली पर अपना अधिकार किया, साथ ही भारत समर्थित स्थानीय सरकार की स्थापना की थी। 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासन के अधीन कर दिया गया। दादर नगर हवेली हाथ से छीनने के बाद पुर्तगाल सरकार ने सुरक्षा को बढ़ा लिया। उस समय अंगोला और मोजाम्बिक देशों में पुर्तगाल की सेना थी। पुर्तगाल को महसूस हो रहा था कि अब भारत सरकार गोवा को लेने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। इस हमले से पुर्तगाली एकदम बौखला गए। गोवा अभियान में एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो ने एयर एक्शन की जिम्मेदारी संभाली। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया। वायुसेना का गजब का अभियान था। पुर्तगाल के ठिकानों पर बमबारी हुई। उधर दमन में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने जबरदस्त नाकेबंदी की। वायुसेना के विमानों ने दमन के मोती दमन किले को ध्वस्त कर दिया। उधर मद्रास और राजपूत रेजिमेंट पूरे दमखम से पुर्तगालियों के हौसले पस्त हो गए। आईएनएस दिल्ली ने भी समुद्री किनारों से अपना प्रहार किया। भारतीय सेना ने अपने विजय ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया कि पुर्तगाल की सेना ठहर नहीं पाई। पुर्तगाल को लगता था कि नया स्वतंत्र हुआ देश टिक नहीं पाएगा, लेकिन पूरी रणनीति युद्ध कौशल ऐसा था कि पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू डी वास्लो डे सिल्वा ने पुर्तगाल शासन से कहा कि अब गोवा में टिके रहना संभव नहीं है। आखिरकार उन्होंने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा को आखिरकार सदियों बाद आजादी मिली। गोवा जैसा सुंदर क्षेत्र सदियों तक दमन और क्रूरता सहता रहा। आज ये भारत का एक राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया को पर्यटन के लिए आमंत्रित करती है। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पीएम के हाथों ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। गोवा में अगोड़ा जेल संग्रहालय का भी पुनर्निर्माण किया गया है। गोवा में पीएम गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजना का उद्घाटन करेंगे। गोवा को मुक्ति दिलाने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करने के लिए एक स्पेशल कवर जारी किया जाएगा। स्पेशल कैंसिलेशन में भारतीय जहाज गोमांतक में युद्ध स्मारक दर्शाया गया है। ऑपरेशन विजय में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 7 नाविक योद्धाओं और दूसरे कर्मियों की याद में इसे बनाया गया है। बता दें कि पीएम माई स्टैम्प का भी विमोचन करेंगे। इसमें हुतात्मा स्मारक के शौर्य बलिदान को दर्शाया गया है। मेघदूत कार्ड में गोवा मुक्ति आंदोलन की घटनाओं का कोलाज तैयार किया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।